आज 20 तारीख हैं। हम लोग विवेक चूड़ामणि पर विचार कर रहे हैं। विवेक चूड़ामणि एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी व्याख्या प्रारंभ में मैं थोड़ी बहुत बता चुका हूँ। 5 श्लोक हो गए थे, आज 6ठा श्लोक है। लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, वदन्तु शास्त्राणि। कभी कभी लोग शास्त्रों की बहुत जबरदस्त व्याख्या करते हैं। वास्तविक में ये शास्त्र अज्ञात के ज्ञापक हैं। जगत में एक ज्ञात तत्व है, एक अज्ञात तत्व है। शास्त्र की विशेषता है उस अज्ञात तत्व के ज्ञान में। इसलिए व्याख्याकार ये कहते हैं, अज्ञात ज्ञापकत्वम। शास्त्र अज्ञात का ज्ञापक है। जब व्यक्ति षड्संपत्ति संपन्न होकर के शास्त्रों का अध्ययन करता है, तब शास्त्र परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान करने में समर्थ होते हैं। यदि व्यक्ति षड्संपत्ति हुए बगैर शास्त्रों का व्याख्यान करता है, तो यह शास्त्रों का व्याख्याता, जिसके बारे में भगवान भाष्यकार चर्चा कर रहे हैं, क्या करता है? वास्तविक में षड्संपत्ति संपन्न हुए साधक जब शास्त्र का चिंतन करते हैं, तो उनके जीवन में एक ऐसा शस्त्र का निर्माण होता है जिस शस्त्र के द्वारा वे लोग काम, क्रोध, लोभ, ये जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपत्ति का अर्थ ही ये होता है जो हमारे जीवन में विपत्ति में काम आवे। जो विपत्ति में काम नहीं आती उसे हम संपत्ति नहीं कह सकते। प्रायः हम शास्त्रों का उपयोग उस अज्ञात तत्व को जानने के लिए नहीं करते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि साधक षड्संपत्ति संपन्न नहीं होता। जब साधक षड्संपत्ति संपन्न होता है, जहाँ आप लोगों ने श्रवण किया है, जहाँ पूरी तरह मन का निग्रह होता है, जहाँ पर इंद्रियों का निग्रह होता है,
प्रायः हम संपत्ति का उपयोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अहंकार की तृप्ति के लिए करते हैं, क्योंकि इंद्रिय और अहंकार के साथ में हमारा बहुत गहरा तादात्म्य होता है। इसलिए हम शास्त्रों का व्याख्यान करके अपार ऐश्वर्य एकत्रित कर लेते हैं। शास्त्रों का उद्देश्य ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं है। शास्त्रों का तो वास्तविक में उद्देश्य ईश्वर की अनुभूति है। शास्त्र आप श्रवण करते हैं और आप निश्चय करते हैं, जैसे तुलसी कहते हैं, जे ही जानी जग जाई हराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। हम लोग कहते हैं, शास्त्रकारों की अनुभूति है संसार सपना है, नाम रूप सपने हैं, और हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी नाम और रूप की प्राप्ति के लिए सारा प्रयत्न करते हैं। हमसे बड़ा सपनों का सौदागर और कौन हो सकता है। हम लोग जो सपने हैं, जिसे हम झूठा कहते हैं, उसी को इकट्ठा करने में लगे हैं, उसी के लिए पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं। और जो व्यक्ति सपनों का सौदागर है, जो सपनों को पकड़ने की कोशिश करता है, सपने कभी किसी की पकड़ में नहीं आते। पकड़ने वाला धीरे धीरे मिट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति षड संपत्ति संपन्न होकर के शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसके जीवन में एक ऐसा शस्त्र निर्माण होता है जिसके द्वारा वह काम, क्रोध, लोभ के जाल को काट करके मुक्ति का अनुभव करता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, षड संपत्ति संपन्न हुए बगैर वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों की खूब व्याख्या करिए। लेकिन शास्त्रों की व्याख्या करने के बाद भी जिसे आप शास्त्रों के द्वारा मिथ्या सिद्ध करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उसी को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, इसका तात्पर्य भाष्यकार का कहने का यह है कि वाणी से आप उसे मिथ्या कहते हैं, लेकिन बुद्धि में और हृदय में आपका निश्चय यह है कि वह सत्य है। इसलिए सतत उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और नाम रूप की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ईशावास्य में भी तेन त्यक्तेन भुंजिथा का अर्थ भगवान भाष्यकारों ने कहा कि तेन त्यक्तेन का अर्थ किया, नाम और रूप का त्याग करके भुंजिथा का अर्थ है आत्मा का पालन करे। तो आत्मा का पालन का तात्पर्य है आत्मा को जाने। लेकिन आत्मा को जानने की तो आदमी की प्रवृत्ति तब होगी जब वह नाम रूप को झूठा समझेगा। जब तक वह नाम रूप को झूठा नहीं समझता, तब तक वह शास्त्र का उपयोग केवल ऐश्वर्य को एकत्रित करने के लिए करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए करता है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान। और कितने ही देवताओं का यजन करते रहो। यजन करने वाले की दृष्टि देवता के ऊपर कम होती है, भक्त के ऊपर ज़्यादा होती है। आजकल लॉकडाउन का समय है, कभी आप अनुभव करते हैं, किसी पुजारी से मिल करके देखें तो आपको पता लगेगा कि भाष्यकार ने आज से 1250 वर्ष पहले कितनी सच्ची बात कह दी। यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि। सुबह से शाम तक
कर्म करते रहो। मोह के कारण व्यक्ति कर्म करता है, उलझा हुआ है। कभी देखते हैं आदमी कोई है, एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का भी विदेश में, लड़की भी विदेश में, यहाँ से पैसा इकट्ठा करके उनके लिए भेजते हैं। साथ में माता पिता रहते हैं, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और इस समय आप मर भी जाओ तो भी वो आपकी मैयत में शामिल होने के लिए आने वाले नहीं हैं। एक मोह के कारण आप उनको अपना समझते हैं, इसलिए ऐसे कर्म करके वास्तविक में कोई फायदा नहीं है। भजन्तु देवता, और भजन करते हैं सुबह से शाम तक। कबीर कहते हैं माला बनाई काठ की, उसमें डाला सूत, माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। जब तक मन नहीं बदले, इस मन को मोड़ना बहुत जरूरी है। और यह मन तब तक नहीं मुड़ सकता जब तक आपके चित्त में विवेक का उदय नहीं होता। और जैसे ही आपके चित्त में विवेक का उदय होता है, जैसे मीरा के चित्त में विवेक का उदय हो गया। मीरा को जगह छोड़ने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ा, विवेक हो गया। विवेक का अर्थ ही यही है, विचलित पृथक करने से विवेक शब्द बनता है। जो चीज जैसी है वह चीज आपको वैसी दिखाई पड़े। नहीं तो भजन करते करते भी मनुष्य न जाने क्या क्या सोचता है। भजन्तु देवता, भाष्यकार कहते हैं फिर मुक्ति कैसे होगी? आत्मैक्यबोधेन बिना विमुक्तिर, जब तक उस परमात्मा के साथ में एकता नहीं होगी, नदी की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वो समुद्र से नहीं मिल जाती। समुद्र से मिलने के बाद उसकी भाग दौड़, उसकी कलकल की ध्वनि, पहाड़ों से टकराना सब समाप्त हो जाता है जिस दिन वह समुद्र से मिल जाती है। आत्मैक्य बोधेना, ये जो हमारी अहम भाव है, इस अहम भाव का जब उस परमात्मा में तिरोभाव हो जाता है तब व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसके बिना कोई उपाय नहीं है। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब तक वो अहंकार मौजूद रहता है, जब तक वो मैं मौजूद रहता है, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरेपि, भाष्यकार कहते हैं एक नहीं कितने ही ब्रह्मा के युग बीत जाएं, लेकिन इस मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार से इस आत्मा को जब वो परमात्मा रूप से जानता है तभी इस व्यक्ति की मुक्ति होती है। उससे पहले इस व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। 7वें नंबर के श्लोक में भाष्यकार कह रहे हैं अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्ते नित्येव हि श्रुति, ब्रवीति क्रमणो मुक्ति अहेतुत्वं स्फुटं यतः। क्योंकि भगवान भाष्यकार भगवान वेदव्यास ने, जो साक्षात भगवान विष्णु हैं, समाधि की भाषा में अपनी समाधि की अवस्था में जो देखा, भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने ध्यान की अवस्था में व्यास गुफा में उसी को देखकर उसका
भाष्य किया। ये बृहदारण्यक का प्रसंग भाष्यकार बता रहे हैं। महर्षि याज्ञवल्क अपनी पत्नी को कह रहे हैं, जब पत्नी ने कहा किम वित्तेन अमृतस्याम इति, तो वहाँ पर जो उत्तर महर्षि याज्ञवल्क ने अपनी धर्म पत्नी को दिया, उसी का उल्लेख भाष्यकार यहाँ पर कर रहे हैं। अमृतत्वस्य नासास्ति वित्तेन इत्येव हि श्रुति ही। श्रुति भगवती कहती है, जैसे आप लोगों के लड़के होते हैं आजकल, अब वो जो लड़के हैं, यद्यपि उनसे आपको सुख नहीं मिलता, तथापि आप उनसे सुख की आशा कर सकते हैं। लेकिन याज्ञवल्क मैत्रेयी जी को कहते हैं, वित्त से तो सुख की आशा भी नहीं करना, और जिस वित्त के से हम सुख की आशा भी नहीं कर सकते, हम अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में उसी वित्त को संग्रह करने में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर लेते हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं, मुक्ते कर्मणो मुक्ते अहेतुत्वम। कर्म जो है ये मुक्ति का हेतु नहीं है। मुक्ति का हेतु वास्तविक में क्या है? ज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब ज्ञान उपलब्धि के क्या उपाय हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल